ओम शांति। आज की हमारी चर्चा का आधार है मुरली दिनांक 22 जुलाई 2025 और इस मुरली का जो सार है, मतलब जो इसकी एकदम नींव है, वो है पवित्रता। इसमें कहा भी गया है, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी। प्योरिटी है तब योग का जौहर भर सकेगा। योग का जौहर है तो वाणी में शक्ति होगी। ये जौहर शब्द काफी महत्वपूर्ण लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे योग की असली ताकत या उसका सार कहें, पवित्रता के बिना वो शक्ति नहीं आ सकती। सही। और देखिए, शुरू में एक सवाल भी है कि भाई तुम बच्चों को अभी कौन सा प्रयत्न है जो मतलब पूरा करना है, और जवाब भी सीधा है, सिर पर जो विकर्मों का बोझ है जन्मों का, उसे उतारने का पूरा प्रयत्न करना है। और इसमें एक चेतावनी भी है, काफी बड़ी चेतावनी है कि बाप का बन के मतलब इस रास्ते पर आके कोई विकर्म किया तो हाँ, तो गिरावट बहुत भारी होगी, बहुत जोर से गिर पड़ेंगे, पाप बहुत बढ़ जाएगा। सही बात है। तो चलिए इसी नजरिए से थोड़ा और समझते हैं कि ये पवित्रता, याद यानी योग, और कर्मों का हमारी आध्यात्मिक उन्नति से क्या कनेक्शन बताया गया है। पहली बात तो साफ है, जैसा हमने कहा कि पवित्रता ही बेस है, फाउंडेशन। हाँ, इसी से योग की शक्ति मिलेगी। बिना इसके वो जौहर, वो ताकत नहीं आएगी। बिल्कुल। और यही योग, जिसे परमात्मा की याद भी कहते हैं, वही तो मुख्य तरीका है जिससे आत्मा पर जमे हुए पुराने कर्मों का मैल या बोझ उतरता है। हाँ, उतरता है। ये सिर्फ कोई मानसिक कसरत नहीं है, ये असल में शुद्धि की एक प्रक्रिया है। इसके बिना वो अंदर की सफाई वो मुश्किल है। और हाँ, यहाँ एक बात और भी कही गई है जो थोड़ी आम धारणा से अलग है। अच्छा, क्या? ये सोचना कि भगवान सब कुछ जानते हैं, हर कर्म देख रहे हैं, हिसाब रख रहे हैं, इसको मुरली में अंधश्रद्धा जैसा कहा गया है। ओह, मतलब भगवान हर कर्म का हिसाब नहीं रखते? स्रोत तो यही कहता है। उनका काम बताया गया है, रास्ता दिखाना, पतित से पावन बनाने की विधि सिखाना, न कि हर छोटी बड़ी बात का खाता रखना। अच्छा, ये तो फिर अपनी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। बिल्कुल। शायद इसीलिए व्यक्तिगत पुरुषार्थ पर इतना जोर है। हाँ, मुरली में बार बार आता है कि याद में रहने की मेहनत तो देखो खुद करनी होगी जी। सिर्फ ज्ञान सुनने या सुनाने से वो बोझ हल्का नहीं होने वाला। अपना चार्ट खुद देखना है कि हम कितना टिकते हैं याद में। और इस रास्ते पर सावधानी बहुत जरूरी। चेतावनी की गई है कि ज्ञान मार्ग पर आकर अगर कोई विकर्म किया या अपनी बातों से, व्यवहार से किसी की निंदा कराई, ग्लानि कराई, तो उसका नतीजा बहुत भारी होगा। और उसका असर योग पे भी पड़ेगा। सीधा असर। योग की शक्ति खत्म हो जाती है और फिर वाणी में वो असर, वो रूहानी ताकत नहीं रहती। तो मतलब ये हुआ कि सच्ची रूहानी सेवा यानी दूसरों तक ये ज्ञान पहुंचाना प्रभावशाली ढंग से वो वही कर सकता है जो खुद पवित्र हो और योगयुक्त हो। हाँ, बिना उस जौहर के ज्ञान के तीर निशाने पर नहीं लगते। एकदम सही कहा। और इसी से जुड़ी हुई है वो देहाभिमान से परे जाने की बात। हाँ, घर गृहस्थी में रहते हुए, हाँ, दुनिया में घर गृहस्थी में रहते हुए भी इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर के मुंह से निकलना है। खुद को आत्मा समझना है। आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना और उनसे मिलने वाले वर्षे को, मतलब नई दुनिया के हेरिटेज को याद करना है। इसी को देही अभिमानी बनना कहा गया है। ये तो बड़ा अभ्यास है, जीते जी न्यारा होना है। हाँ, वही। अच्छा, एक और बात थी दान के बारे में। हाँ, वो भी जरूरी है कि अपात्र को दान देने से भी बोझ चढ़ सकता है, मतलब जो लायक नहीं है गलत इस्तेमाल करेगा। जी, यहाँ स्थूल धन और ज्ञान धन दोनों की बात है। दोनों के लिए। हाँ, इसलिए कहा है हर कदम पर श्रीमत लो, ईश्वरीय मार्गदर्शन। समझ गया। तो अगर हम आज की चर्चा का सार निकालें, हाँ, मतलब धारणा के लिए मुख्य बातें, तो पहली बात, सिर्फ ज्ञान नहीं, पवित्र जरूर बनना है। बिल्कुल। एक लायक बच्चा बनकर सेवा का सबूत देना है और श्रीमत पर चलकर खुद को श्रेष्ठ बनाना है। सही। दूसरी बात, स्थूल धन भी व्यर्थ नहीं गंवाना। पतितों को मतलब जो दुरुपयोग करें उन्हें दान नहीं करना। और ज्ञान धन भी। हाँ, ज्ञान धन भी पात्र देख कर देना है। ठीक है। आज का वरदान भी बहुत गहरा है। पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार करने वाले सच्चे मरजीवा भव। मरजीवा। हाँ, मतलब जैसे मरने पर शरीर का संस्कार होता है, वैसे ही इस ज्ञान मार्ग पर जब जीते जी मरते हैं तो पुराने स्वभाव संस्कार खत्म हो जाते हैं, जल जाते हैं पूरी तरह से। हाँ, और स्लोगन है, कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्मयोग की स्थिति का वर्णन करते रहो। मतलब अपनी तकलीफें मत गिनाओ। हाँ, बल्कि योग में रहकर कर्म करने के अनुभव बताओ। सही। और अव्यक्त इशारे भी इसी तरफ हैं। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। मन बुद्धि संस्कार पर कंट्रोल और कर्मेंद्रियों को सही चलाना।
हाँ, ताकि सेवा शक्तिशाली हो। कुल मिलाकर देखें तो ये मुरली आत्म परिवर्तन और पवित्रता पर जबरदस्त जोर दे रही है। हाँ, बहुत ज्यादा। खास तौर पर उस बड़े बदलाव के संदर्भ में जिसे भंभोर को आग कहा गया है, मतलब दुनिया का महापरिवर्तन। हाँ, तो ये सोचने वाली बात है कि अपने अंदर जमे जो पुराने व्यर्थ संस्कार है उनका पूरी तरह से अग्नि संस्कार कर देना, इसका असल मतलब क्या है, रोज की जिंदगी में इसे कैसे साधा जा सकता है। ये विचार करने योग्य बात है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।